कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी करते हैं। जिस प्रकार दवाई खाने का मन नहीं करता, लेकिन खाते हैं। खाते हैं तो फिर वो लाभ भी देती है कि नहीं देती है, रोग को दूर करती है। उसी प्रकार आरती में, मंदिर में, भजन करने में मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी करते हैं। करते हैं तो जैसे दवाई लाभ देती है, ऐसे ये भी लाभ देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कभी शरीर में कोई खेल होता है तो ऐसा लगता है चलो रहने दो आज, लेकिन फिर भी जब समय होता है तो पैर अपने आप चलना शुरू कर देते हैं कि नहीं चलो। इच्छा नहीं होती बोलने की, लेकिन माइक आता है तो फिर अपने आप शब्द बोलने की शुरू कर देते हैं। मजबूरी में कुछ कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन वो फायदा देते हैं। मजबूरी में कुछ कार्य करने पड़ते हैं, पर वो नुकसान देते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी हैं वो मजबूरी में करते हैं, लेकिन हानि करते हैं, नुकसान देते हैं। अब ये हमारी बुद्धि कैसा निर्णय लेती है, अच्छा लेती है कि बुरा लेती है। अच्छे में हमारा मन नहीं है, करते हैं तो लाभ देगा। बुरा है, मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, करते हैं तो हानि होगी। यहां नंदीश्वर सनातन जी से कहते हैं कि पांडव वैक्त वन में 5 भाई और द्रौपदी के साथ जीवन गुजार रहे हैं, और उनके पास वेद व्यास जी पहुंचे तो चर्चा निकली। पांडव ने कहा हम बहुत दुखी हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कहो जिससे हमारा दुख दूर हो जाए। और युधिष्ठिर ने तो यहां तक पूछ लिया कि हमारा जैसा दुख किसी और पर भी जगत में आया है कि हम ही इतने हतभाग्य हैं, अभागे हैं कि हम दुखों से पीछा नहीं छूटता। एक दुख जाता है, दूसरा तैयार होकर के हमारे सामने आ जाता। पर हाँ, इतनी जरूर है कि हमारे ऊपर कृपा है कृष्ण की और आपकी, इसलिए हम एक दुख को विदा करते हैं, लेकिन दूसरा फिर भी आ जाता है। वेद व्यास जी ने कहा देखो, तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है, तुमसे अधिक दुख और लोगों पर पड़े हैं। निषद देश का राजा नल पूरा जीवन दुख में गया। श्री राम जी तो दुख की राशि ही थी, पूरे जीवन में कभी सुख नहीं आया, दुख ही दुख में चलते रहे। विवाह होने के बाद वनवास हो गया। वनवास से लौट कर आए, रावण से युद्ध किया, सीता को लाए, फिर आकर के किसी ने कुछ कह दिया, फिर सीता का त्याग कर दिया, सीता पृथ्वी से समा गई। पूरा जीवन वो जनता के लिए जिए, प्रजा के लिए जिए, अपने लिए उन्होंने कोई जीवन नहीं जिया। वेद व्यास जी कैसे, उनसे तो तुम बहुत ठीक हो। और तुमको पता है राजा हरिश्चंद्र के पास कितना दुख हुआ। तीनों प्राणी बिक गए। जो राजा थे उन्होंने मेहतर किया जाकर के नौकरी की। रानी थी वो रसोई का काम किया। जो राजकुमार था वो भी फूल तोड़ने का काम था। तुम तो कम से कम अपना कार्य जो कर रहे हो तो ठीक। और पूरा ध्वज पर भी बहुत कठिन दुख आया था।
अपने पुत्र को अपने हाथों से हारे से चीरना, ये कितना बड़ा दुख होगा। इसलिए आप अपने दुख को इतना मत समझो कि तुम्हारे पास सब एक है। अर्जुन ने कहा, प्रभु हमने एक भील को गुप्त रूप से दुर्योधन के पास भेजा उसके गुणों की जानकारी करने के लिए, लेकिन भील ने आकर जो बताया हम दंग रह गए। उससे तो लगता है कि हमको अभी युद्ध करना है, पर हम जानते हैं युद्ध कैसे कर पाएंगे, हमको तो वनवास होगा। व्यास जी ने कहा कि देखो मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है कौरवों ने, धृतराष्ट्र ने भी अन्याय किया है, अपने पुत्र को रोका नहीं, अधर्म पर अधर्म करते जा रहे हैं। लेकिन निश्चित मानना तुम्हारे हृदय में अभी सत्य है, धर्म है, उसका लोप नहीं हुआ, तुम्हारा कल्याण होगा। बुद्धिमान लोग धर्म अधर्म को देख करके पक्षपात करते हैं, वैसे कौरव और पांडव व्यास जी कहते हैं मेरे लिए दोनों बराबर हैं, पर तुम्हारे अंदर धर्म है, सत्य है, इसलिए मुझे तुम्हारा पक्ष लेना पड़ता है। तुम चिंता न करो, सत्य तुम्हारा कल्याण करेगा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, हम तो आपकी बताई हुई बात पर चल रहे हैं, पर इससे कैसे पीछे छूटे वो हमको कहो। तो व्यास जी ने कहा ऐसा करो, तुम पांचों में से कोई एक भगवान शिव की आराधना करो, दोनों से वही छुटकारा दिला सकते हैं और कोई दोनों से छुटकारा दिला नहीं सकता। तुम शिव जी की आराधना करो, वो निश्चित रूप से दिलाए। तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ प्रभु, भगवान कृष्ण एक बार यहाँ हमारे पास आए, जब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमको मन पसंद भोजन चाहिए तो हम दुखी हो गए। उस समय कृष्ण जी आए और उन्होंने हमारी विपत्ति से रक्षा की। तब उन्होंने भी कहा था कि तुम जाकर के शिव की आराधना करें, लेकिन हम प्रमाद बस वो बात टाल दिए। अब आप कहते हैं तो निश्चित रूप से कहो कि हम पांचों में से कौन वो कार्य करने के लिए समर्थ है। व्यास जी ने कहा देखो, तुम सब में अर्जुन ही एक समर्थ है जो शिव की आराधना कर सकता है। मैं शिव की आराधना का विधि और विधान सब अर्जुन को दे दे। व्यास जी ने एकांत में बुलाकर उनको मंत्र दिया, विधि बताई, उपचार का तरीका बताया, जो उपचार में पूजा में सामग्री होती है वो सब कही। मंत्र को प्राप्त करते ही अर्जुन के हृदय में तेज आने लगा और वो अपने हृदय में बड़ा अच्छा महसूस करने लगा कि अब तो हमारी विजय निश्चित है। ये बात उन्होंने अपने भाइयों से कही और भाइयों ने कहा कि जब मंत्र खाली लिया है उसका इतना प्रभाव तुमको लग रहा है, जब तुम पूजा करोगे, विधि से उपचार करोगे तो निश्चित रूप से सिर्फ हमारे सहयोगी होंगे, सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, हमारे दुख का अंत करेंगे। जब व्यास जी वहां से चले गए तो अर्जुन जाने के लिए तैयार हुए। द्रौपदी को दुख हुआ कि जंगल में वन में तो हम रह ही रहे हैं, आप किस वन में जाकर तप करेंगे, कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कोई भी तप में तुम बैठे हो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, अनर्थ कुछ हो सकता है। भाई भी पांचों दुखी हो जाते, लेकिन मजबूरी है ये कार्य तो करना ही है। अर्जुन सबको समझा करके इंद्रकील पर्वत के नजदीक गंगा तट पर जाकर पहुंचे और व्यास जी के बताए हुए सब विधान से वो पूजा, स्तुति, आराधना, उपचार सब करने लगे। पार्थिव पूजा करते हुए उन्होंने घोर तप किया।
जब इससे भी बात न बनी तो एक पैर पर खड़े होकर तलवे के बल पर सूर्य की ओर देखकर आराधना साधन करते रहे। अब तो उनके शरीर से तेज निकलने लगा, वहां के चर जलने लगे। उन्होंने देवताओं से आह्वान किया। देवताओं ने जाकर के शिव जी को कहा कि प्रभु, अब सब प्रजा जल रही है, अर्जुन तप कर रहे, उन्हें तुम आशीर्वाद दो, वरदान दे दो, जिससे वो तप छोड़कर अपने स्थान को जाए। शिव जी ने कहा, देवताओं तुम चिंता न करो, समय आने पर सब कुछ होगा। देवताओं को आश्वासन सुन दिया। देवता सब अपने लोग को आए, लेकिन उसी क्षण इंद्र के मन में एक विचार हुआ, क्यों न मैं जाकर के उनकी तपस्या को बंद करूं। इंद्र अपने विचार को दृढ़ करके इंद्रनील पर्वत पर पहुंचते हैं। एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और उससे पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू किसकी तपस्या कर रहा है? अर्जुन ने आंख खोलकर देखा तो एक ब्रह्मचारी सामने था। अर्जुन ने भी पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, यहां आने का आपका तात्पर्य क्या है, कारण क्या है, आप मुझसे कहिए, तब मैं आपसे कहूं। तो उन ब्रह्मचारी ने कहा कि देखो, तुम जो तप कर रहे हो वो तप का प्रभाव मुक्ति के लिए होता है। जो तुम आराधना साधना कर रहे हो उससे मुक्ति प्राप्त होती है, जय प्राप्त नहीं होती, विजय प्राप्त नहीं होती। इसलिए ये तप को बंद करो और अपने स्थान को चले जाओ। अब ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और उन्हें ब्रह्मचारी को डांटते हुए कहा कि देखो, तुम मुझे पतित करने के लिए आए हो, मैं तुम्हें कह देता हूं मेरा मार्ग छोड़ दो और आप अपने स्थान को चले जाओ, अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन समझ गए ये तंत्र है, तुरंत ब्रह्मचारी का रूप उठाया और इंद्र वाला रूप धारण किया। अर्जुन ने जब इंद्र के दर्शन किए तो लज्जित हो गए, प्रणाम किया और कहा कि कहो मेरे लिए क्या हत्या है। इंद्र ने कहा कि तुम तब छोड़कर अपने घर चले जाओ, तो किस लिए तब करना। इंद्र ने जब ये कहा तो अर्जुन ने कहा कि मैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, मेरे शत्रुओं पर मेरी विजय हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तब इंद्र ने कहा, देखो मैं वैसे तीनों लोगों का स्वामी भी हूं, देवता सब मेरे अधीन है, जो कुछ मंडल पर होता है हम लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, परंतु ये बात भी सत्य है कि मैं समर्थ नहीं हूं। कौरवों की सेना में इतने दुर्जीर वीर विक्रम बली हैं कि मेरे आशीर्वाद से वो मारे नहीं जा सकते। उनमें से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, ये मेरे आशीर्वाद से नहीं मारे जाएंगे। चलो मैं मान लूं, आशीर्वाद दे दूं और तुम उन पर विजय भी प्राप्त कर लो, परंतु एक और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वो शिव का ही अवतार है, उसे जगत में कोई भी नहीं जीत सकता और वो अमर है। इसलिए मेरी सलाह है तुमको कि तुम भगवान शिव की आराधना करो, उसमें जो मुझसे संबंधित तपस्या है उसे बंद कर दो। अब इंद्र की बात को स्वीकार किया अर्जुन ने और भगवान का, शिव का फिर तप प्रारंभ कर दिया। इतना कठिन तप किया। उधर एक घटना
हस्तिनापुर में और भगे। दुर्योधन प्रतिक्षण पांडवों का समाचार लेता रहता था कि कहां है, क्या कर रहे हैं, नित्य दिन का समाचार उसे मिला। दुर्योधन को पता चला कि अर्जुन नील पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहा है, जो हम लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए। अगर भगवान से प्रसन्न हो गए, उसे वर दे दिया, तो निश्चित रूप से वो हमें जीत दे। इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। षड्यंत्र रचकर उसने एक मूक नामक राक्षस दैत्य को, जो महामायावी और दुर्जय था, उसे बुलाकर कहा कि हे राक्षस, तुम्हें एक मेरा कार्य करना है। नील पर्वत पर अर्जुन तप कर रहा है, तुम जाकर के उसका वध कर दो। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें हम लोग करेंगे। राक्षस का बोला ठीक है, ऐसा ही हो। अब राक्षस वहां से चला और उसने वन प्रांत का सुअर का रूप धारण कर भयंकर रूप धारण करके वो आगे बढ़ता जा रहा है, घोर शब्द कर रहा है। उसके चलने मात्र से पृथ्वी कप जाती है। पर्वत वो हाथों से उखाड़ता हुआ, फेंकता हुआ वृक्षों को आगे बढ़ता जा रहा। पूरे जगत में उसका भय व्याप्त हो गया। अब वो धीरे धीरे उसी नील पर्वत के नजदीक पहुंचा, घुरघुराता हुआ, कठोर शब्द करता हुआ, जो शब्द आकाश को भी चलायमान कर दे। अर्जुन तब पर उसने उस सुअर को बड़ी देर से आते हुए देखा, तो विचार किया कि लगता है ये कोई राक्षस है। इसका एक संकेत पूछा था कि अर्जुन को ऐसे कैसे लगा कि पता चला कि ये राक्षस है, जबकि अर्जुन तो तप कर रहे थे। उधर रामायण में देखेंगे तो हनुमान जी औषधि लेकर लौट रहे थे, भरत जी नंदी वन में तप कर रहे थे, और भरत जी ने जब आकाश में उड़ते हुए पर्वत लिए हुए उसको देखा, तो उनके हृदय में क्या विचार आया कि ये कोई राक्षस है, ये कोई राक्षस है। लेकिन वो राक्षस नहीं थे। यह भरत की ये बात चर्चा पर बहुत चर्चा होती है संतों में। जब संत बैठते हैं तो इस पर चर्चा करते हैं कि भरत जैसे भक्त, भरत जैसे ज्ञानी पुरुष एक दिव्य हनुमान जी में या भगवान के भक्त में उनको राक्षस कैसे दिखाई दे गया। अर्जुन के विषय में कहा, आगे जाकर के इस विषय पर अर्जुन से चर्चा भी होती है। तो अर्जुन ने कहा था, जिसको देखकर मन व्याकुल हो जाए तो मान लेना वो हमारा शत्रु है, दुश्मन है। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और उस पर संघात किया, लेकिन सुअर पर राक्षस उस बाण का कोई असर नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान।